अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलते हैं कि पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले है अपने पास में अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि एक ही शब्द दो बार रिपीट होता है, जैसे धीरे धीरे, पल पल। ठीक है। और शुरुआत उपसर्ग से होती है, जैसे प्रतिदिन, अनुवाद, आमरण। परंतु इनमें से ए, अन और न को छोड़कर, यानी कि उपसर्ग ए, अन और न को छोड़कर बाकी आने वाले जो भी उपसर्ग हैं वो अव्ययीभाव समास वाला शब्द बनाते हैं, याद रखना। और संख्यावाची शब्द से प्रारंभ होते हैं, लेकिन नदी सूचक शब्द का ही प्रयोग हो जिनमें, जैसे पंचगंगा, त्रियमुना, इसके अंदर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, याद रखना। अब है तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक विभक्ति होती है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये को, से, का, में, ये सारे इनके बीच में आते हैं। जैसे हस्तगत, हस्त को हाथ को गया हुआ, वचनबद्ध, वचन से बद्ध। ठीक है। द्वंद्व, इसमें अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। विलोमार्थी शब्द आते हैं, और शब्द का लोप होता है, जैसे बेटा बेटी, बेटा और बेटी, माता पिता, माता और पिता। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो याद रखने की है, जैसे 1 से 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को छोड़कर जो सभी संख्याएं हैं वो सारी द्वंद्व के अंदर आते हैं। जैसे 22, 20 और 2, 22, 23, 24, 34, 66, ये सारे है ना जो द्वंद्व के अंदर है, याद रखने की चीज़ें। अब उसके अलावा द्विगु समास। द्विगु क्या कहते हैं कि इसका पहला जो पद है वो संख्यावाची होता है, याद रखना। जैसे नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिवेणी, जैसे 3 वेणियों का समूह। शरीर के अंग, पशु के साथ में संख्या, पशु पक्षी के साथ में संख्या हो तो द्विगु नहीं होता, याद रखना। जैसे चतुरानन, 12 सिंगा, इनके अंदर क्या चला जाता है, बहुब्रीहि समास चला जाता है। अब चलते हैं अपने कर्मधारय समास पे। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो समास विग्रह करने पर है जो शब्द ज्यादातर आता है वो अपना कर्मधारय है। ठीक है। जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नवयुवक, नव है जो युवक। सद्बुद्धि, सद है जो बुद्धि। ठीक है। बहुविधि समास, अन्य पद प्रधान होता है, जैसे तिरंगा, 3 है रंग जिसमें, अपना राष्ट्र ध्वज। ठीक है। परंतु इसको द्विगु में भी माना जाता है, याद रखना। चौमासा, 4 मासों का समूह, वर्षा ऋतु। दुनाली, 2 है नली जिसमें, बंदूक। ठीक है। तो ये अपने समास को पहचानने का तरीका था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद।